जब मुझे पता लग गया था कि मेरा जो बेबी है डाउन सिंड्रोम है प्रेगनेंसी में, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये पूछा कि दी जब आपको पता चला, आपकी रिपोर्ट्स आ गई नीडल टेस्ट की, नीडल टेस्ट क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। तो आपको जब रिपोर्ट्स मिली, आपको ये पता चला कि आपका बेबी डाउन सिंड्रोम है, तो उसके बाद आपने क्या जो है वो स्टेप लिया था, तो बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब आप नीडल टेस्ट कराते हो अपने फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास में, तो फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स ही के पास में ही वो रिपोर्ट्स आती है और वो आपको लोगों को दिखा देते हैं कि आपकी ये रिपोर्ट्स आई है। उसके बाद में आपका डिसीजन हो जाता है, डॉक्टर साहब को समझाते हैं। और मेरी डॉक्टर ने मुझे इतना लॉजिकली समझाया था, बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं कि ये देखो कि आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ है, और अगर आप इस बेबी को लेके आते हो, मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो, कंसीव रखते हो या इसको जन्म देते हो, तो उसके बाद आप दोनों पर्सन हैं, हस्बैंड और वाइफ, उनमें से एक पर्सन, क्योंकि देखो एक को तो काम करने जाना ही पड़ेगा, अगर दोनों के पास में बेबी है तो एक जने को काम करना पड़ेगा, एक को बेबी को संभालना पड़ेगा। तो एक जो बेबी को संभाल रहा है उसकी लाइफ 24 आवर्स के लिए बेबी की हो जाएगी, उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं बचेगी। और जो आप अगर अभी इमोशनल हो के फैमिलीज़ के उसमें आके कि कोई बात नहीं, हम संभलवा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो अपने एक्सपीरियंस के साथ में बोल रही थी ये, क्योंकि बोल रहे थे कि हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें फैमिलीज़, क्योंकि अभी तो देखो अंडर कंट्रोल्ड हैं चीज़ें, जब होने के बाद अलग चीज़ हो जाती है, तब तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हो ही जाती है बच्चे की तरफ। लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल आपका राइट बनता है ये चीज़ का। तो आप इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके देखिए, और आप इन चीज़ों को जो है माइंड में, दोनों जनों ने जो है अच्छे से उस चीज़ के बारे में बात की, और उसके बारे में हमने फिर डिसीजन लिया कि हम नहीं, हम जो है इस बच्चे को जो है वो अबॉर्ट करा देंगे। देखो ऐसा मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ में ऐसा इंसिडेंट हो, क्योंकि मैं जो उस चीज़ को याद करती हूँ तो मैं खुद ही इमोशनल हो जाती हूँ उस चीज़ को लेके। लेकिन आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए उस चीज़ को लेके, मैं वीडियोस में शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद हमने जो है वो अबॉर्शन का डिसीज़न ले लिया था। तो वहाँ पे हमने वापस से आपका जो केस होता है फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से वापस से जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास में भेज देते हैं, क्योंकि आपका अबॉर्शन वाला प्रोसेस जो होता है वो वहीं पे होता है। अब मेरा जो वीक थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो ऑलमोस्ट 4 जो महीने थे वो कंप्लीट हो गए थे। तो उसके बाद में जो है आपको जो है जाना पड़ता है। तो डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला, मैंने बोला कि क्या मेडिसिन से हो जाएगा, तो डॉक्टर ने बोला नहीं, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, आप प्रोसीजर वो होगा जिसमें जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस क्या होती है। तो मैंने बस उनका हाँ में हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बोला, हम दोनों को बुला के, हस्बैंड और वाइफ को, पहले तो उन्होंने मुझे ही समझाया, मैंने उनको बताया कि ऐसे 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 बात है। तो उन्होंने बोला कि हम कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में, आपको पेन इंड्यूस करेंगे, जो भी करेंगे, बट अगर इन केस नहीं हो पाता है, अगर सर्विक्स जो होता है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता, सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता है उस चीज़ से, तो हम फिर ऑपरेट करेंगे, जैसे कि सी सेक्शन होता है उस तरीके से ऑपरेट करेंगे। अब मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मुझे ना ही तो ये पता था कि नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, और सी सेक्शन का सिर्फ हमें ये पता है कि हाँ वजाइनल बर्थ होती है उसके तरीके से, या फिर और भी कॉम्प्लिकेशंस होती होंगी उस तरीके से, क्योंकि फर्स्ट टाइम में नहीं रहता है इन चीज़ों का वो। और हमें सिर्फ ये पता रहता है कि सी सेक्शन में पेट के ऊपर से जो आपका कट होता है वो लगता है, और उसके बाद में बेबी को बाहर निकालते हैं, या फिर उसके आगे या पीछे का जो भी प्रोसेस होता है वो नहीं पता होता है हमें। तो उन्होंने हमें बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था कि नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उस प्रोसेस से होगा, क्योंकि बेबी काफ़ी ग्रोथ कर चुका है और हम उसको मेडिसिन से नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अब आपको नॉर्मल प्रोसीजर जो है वो करना पड़ेगा, और अगर नहीं होता है तो आपको जो है वो ऑपरेट करके भी जो है उस बेबी को कर सकते हैं। तो फिर हमने, अब क्योंकि कराना तो था, तो हमने दोनों के लिए हाँ भर दी। तो आपसे वो कंसर्न फॉर्म पे साइन कराते हैं, नीडल टेस्ट होता है तभी भी आपसे कंसर्न फॉर्म में जो है वो साइन कराते हैं, क्योंकि उसमें भी रिस्क होता है अबॉर्शन का। और बहुत कम रिस्क होता है, 0.1% या कुछ परसेंट रिस्क होता है उसमें। तो अब उसमें कंसर्न फॉर्म पे साइन करा लेते हैं, उसके बाद में मुझे
जो है वो एडमिट कर दिया गया था। और फिर मुझे 3 से 4 बार मतलब 1.5-2 घंटे के बाद गैप में जो है वो पेन इंजेक्शन दिए जा रहे थे। वजाइनल एरिया के थ्रू जो है वो मेडिसिन्स रखी जा रही थी पेन को और बढ़ाने के लिए, सर्विस का मुंह ओपन करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस पूरी रात तक, और मुझे क्योंकि नोसिया वाली प्रॉब्लम जो मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, तो इतनी ज़्यादा पेनफुल था वो टाइम। मतलब मैं रात को 6 बजे एडमिट हुई थी और अगले दिन मैं सुबह 12 बजे डिस्चार्ज हुई थी। उसने डिस्चार्ज कर दिया था डॉक्टर ने। तब तक मतलब जब तक कि हुआ था उसके बाद में तब तक वो पूरा प्रोसीजर बहुत पेनफुल था मेरे लिए। और मुझे नहीं पता, शायद किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया हो, और मैं चाहती भी नहीं हूँ ऐसा एक्सपीरियंस कोई करे। मेरे दिमाग में, जैसे पहले किसी ने पूछा था, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि हाँ, हमने कम से कम ये टेस्ट करा के ये तो प्रूफ कर लिया है कि हाँ, इसमें पूरी प्रॉपर जो है वो डाउन सिंड्रोम वाली है। अगर नहीं करवाते हैं, जैसे हमारे पहले वीडियोस में शेयर किया, तो नहीं करवाते ना, तो वो पूरी ज़िंदगी हम ये दिमाग में रहता कि कहीं वो ठीक तो नहीं था, हमने पहले अबॉर्शन करा लेते, टेस्ट ही करा लेते। तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया था पिछली वीडियो में भी कि अगर आप कराना चाहते हैं तो आप करा के देख सकते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेस्ट है ये, इस वजह से। तो फिर उसके बाद में उन्होंने आफ्टर मेडिकेशन देते हैं, आपको रेस्ट करना होता है, क्योंकि इस तरीके से जो है वो, क्योंकि आपका जो है वो एक अननेचुरल चीज़ आपकी बॉडी के साथ में हुई है, तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए आपको बहुत अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो उस टाइम पे मैं जॉब में थी, तो जॉब में मुझे अबॉर्शन लीव भी मिलती है आपको, अगर आप जॉब में होते हो तो आपको अबॉर्शन लीव भी मिलती है। तो मुझे 42 डेज़ की जो है वो अबॉर्शन लीव भी मिली थी। मदर इन लॉ थी, उनको बोल दिया था कि अभी इनको बिल्कुल भी 6 मंथ तक जो है वो आप बिल्कुल ये मत बोल देना कि कंसीव करना है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो हमने उस चीज़ का डिसीजन ले लिया था। और अगर आप में से कोई चीज़ें फेस कर रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से खुल के बात कीजिए। मैं तीसरे बंदे को मैं नहीं कह रही हूँ आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व करो, आपका और आपके पार्टनर का डिसीजन होना चाहिए। जो भी आप चीज़ें कर रहे हो कॉन्शियस माइंड के साथ करना, प्रैक्टिकल होके करना, क्योंकि ये चीज़ें इमोशनली डिसीजन लेने की नहीं होती हैं। तो बाद में आप भी मेंटली ठीक रहोगे, आपकी जो है आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।